जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपके लिए जो पौराणिक कहानी लेकर आई हूँ उसका शीर्षक है चूड़ामणि। वही चूड़ामणि जो माता सीता ने हनुमान जी को दी थी। उस समय जब हनुमान जी माता सीता की खोज करते करते लंका पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने माता सीता को वह अंगूठी दी जो भगवान राम ने उन्हें चलते समय अपनी निशानी के तौर पर दी थी, ताकि उस अंगूठी को देखकर माता सीता हनुमान जी पर विश्वास कर सके कि वह कोई और नहीं बल्कि प्रभु श्री राम के ही दूत हैं। इसी तरह जब माता सीता से विदा लेकर हनुमान जी चलने लगे तो उन्होंने माता सीता से कहा कि हे माता, आप भी मुझे अपनी कोई निशानी दीजिए ताकि मैं प्रभु को यकीन दिला सकूं कि मैं आप ही से मिलकर आया हूं। तब माता सीता ने हनुमान जी को अपने जूड़े में लगा चूड़ामणि उतार कर दिया। आप सबको लगता होगा कि वह चूड़ामणि मात्र माता सीता का एक कहना था, परंतु उस चूड़ामणि के पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। हमारे धार्मिक ग्रंथों की बड़ी बड़ी कहानियों में बहुत सारे छोटे छोटे किस्से और रहस्य छिपे हैं। इतने किस्से हैं कि अगर हम एक एक ग्रंथ को कई कई बार भी पढ़ लें तब भी उन सारे किस्सों को, उन सारे रहस्यों को जान पाना असंभव है। ऐसा ही एक किस्सा इस चूड़ामणि के पीछे छिपा है जो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ। सतयुग में जब भगवान विष्णु के नेतृत्व में राक्षसों और देवताओं ने मिलकर समुद्र मंथन किया था, तब उस मंथन से 14 रत्न निकले और उस समय सागर से 2 देवियों का जन्म हुआ, एक रत्नाकर नंदिनी और दूसरी महालक्ष्मी। रत्नाकर नंदिनी ने जब समुद्र से निकलकर भगवान श्री हरि को देखा तो उन्हें देखते ही उसने अपना मन उन्हें समर्पित कर दिया और जब वह उनसे मिलने के लिए आगे बढ़ने लगी तो सागर ने अपनी पुत्री को विदा करते समय विश्वकर्मा जी द्वारा निर्मित एक दिव्य रत्नों से जड़ित चूड़ामणि उन्हें भेंट किया। वह चूड़ामणि जो सुर पूजित मणियों से बना था। रत्नाकर नंदिनी आगे बढ़ ही रही थी कि इतने में महालक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हो गया। लक्ष्मी जी ने जब विष्णु जी को देखा तो मन ही मन उनका वरण कर लिया और भगवान विष्णु ने भी महालक्ष्मी को अपनी वामांगी स्वीकार किया। यह देखकर रत्नाकर नंदिनी मन ही मन अकुलाकर रह गई। सबके मन की बात जानने वाले भगवान श्री हरि रत्नाकर नंदिनी के मन की बात भी जान गए। वह उसके पास गए और जाकर धीरे से उससे बोले कि मैं तुम्हारे मन के भावों को जान गया हूँ। पृथ्वी के भार को निवृत्त करने के लिए जब मैं पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करूँगा तब तुम मेरी संहारिणी शक्ति के रूप में धरती पर अवतार लोगी और तभी संपूर्ण रूप से मैं तुम्हें कलयुग में श्री कल्कि के रूप में अंगीकार करूँगा। अभी इस समय सतयुग है, तुम त्रेता और द्वापर में त्रिकूट शिखर पर वैष्णवी नाम से अपने अर्चकों की मनोकामनाओं को पूरी करते हुए तपस्या करो और उसके बाद तपस्या के लिए विदा होते हुए रत्नाकर नंदिनी ने अपने केशों में लगा वही चूड़ामणि निकालकर निशानी के तौर पर भगवान विष्णु जी को दे दिया। उस समय इंद्रदेव भगवान विष्णु के पास ही खड़े थे। वह चूड़ामणि देखकर इंद्रदेव उस चूड़ामणि को पाने के लिए लालायित हो उठे। विष्णु जी ने इंद्रदेव के मन की बात जानकर वह चूड़ामणि इंद्रदेव को दे दिया और इंद्रदेव ने वह चूड़ामणि ले जाकर इंद्रानी के जोड़े में स्थापित कर दिया। उसके कुछ समय पश्चात संबरासुर नाम के एक असुर ने स्वर्ग पर चढ़ाई कर इंद्र और सारे देवता युद्ध में उससे हारकर जाकर कहीं छिप गए। उसके कुछ दिनों बाद इंद्रदेव सहायता पाने के लिए राजा दशरथ के पास पहुंचे और राजा दशरथ कैकई के साथ संबरासुर से युद्ध करने के लिए स्वर्ग आए और युद्ध में संबरासुर दशरथ के हाथों मारा गया। युद्ध जीतने की खुशी में इंद्रदेव और इंद्रानी ने दशरथ तथा कैकई का भव्य स्वागत किया और उन्हें कई तरह के उपहार भी भेंट में किए। इंद्रदेव ने दशरथ जी को स्वर्ग गंगा मंदाकिनी के दिव्य हंसों के 4 पंख प्रदान किए और इंद्रानी ने कैकई को वही दिव्य चूड़ामणि भेंट में दे दिया और साथ में वरदान दिया कि जिस नारी के केशों में भी यह चूड़ामणि रहेगा उसका सौभाग्य अक्षय और अखंड रहेगा और वह नारी जिस राज्य में भी रहेगी उस राज्य को कोई भी शत्रु कभी पराजित नहीं कर पाएगा। उपहार पाकर राजा दशरथ और कैकई अयोध्या वापिस आ गए। राजा दशरथ की तीनों रानियों में परस्पर अद्भुत प्रेम था। एक दिन रानी कैकई ने रानी सुमित्रा के अद्भुत प्रेम को देखकर उनसे प्रसन्न होकर वह चूड़ामणि सुमित्रा को भेंट कर दिया। उस चूड़ामणि की समानता विश्व के किसी भी आभूषण से नहीं हो सकती थी और जब श्री राम जी का विवाह माता सीता के साथ संपन्न हुआ
और सीता जी को विदा कराकर श्री राम जी अयोध्या धाम पधारे, तब वहाँ सारे रीति रिवाज संपन्न हुए और फिर तीनों माताओं ने मुंह दिखाई की प्रथा निभाई। सबसे पहले रानी कैकेयी ने मुंह दिखाई में माता सीता को कनक भवन दिया और फिर सुमित्रा जी ने सीता जी को वही चूड़ामणि मुंह दिखाई में भेंट कर दिया और अंत में कौशल्या जी ने सीता जी को मुंह दिखाई में प्रभु श्री राम जी का हाथ सीता जी के हाथ में सौंप दिया। इससे अच्छी मुंह दिखाई भला संसार में और क्या हो सकती है। उसके बाद जब रावण सीता माता का हरण करके ले जाता है तो सीता माता का पता लगाने के लिए हनुमान जी लंका पहुंचते हैं और हनुमान जी की भेंट अशोक वाटिका में माता सीता से होती है। हनुमान जी ने प्रभु की दी हुई मुद्रिका सीता माता को दी और उनसे कहने लगे, माँ तू मुहि दीजे कछु चेना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। चूड़ामणि उतार तब देऊ, हरस समेत पवन सुत लेऊ। सीता जी ने वही चूड़ामणि उतार कर हनुमान जी को दे दिया। यह सोचकर उस समय सीता माता ने यह सोचकर वह चूड़ामणि हनुमान जी को दी कि यदि यह चूड़ामणि मेरे साथ यहाँ लंका में रहेगी तो रावण का विनाश होना असंभव है। हनुमान जी लंका से वापस आकर वो चूड़ामणि भगवान श्री राम जी को दे देते हैं और माता के वियोग का पूरा हाल सुनाते हैं। तो ये थी समुद्र मंथन से लेकर हनुमान जी के द्वारा भगवान राम को दिए जाने तक की उस चूड़ामणि की पूरी कहानी। ऐसे ही और बहुत सारे छोटे छोटे किस्से हैं जो हमारे धार्मिक ग्रंथों में छिपे हैं, जिन्हें लेकर मैं समय समय पर आपके सामने आती रहूँगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो कमेंट्स में जय सिया राम जरूर लिखिएगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।